मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूं और आप लोग से जानना भी चाहता हूं कि 74 साल बाद अब तक जो हम लोगों ने भारत के नागरिक होने के नाते जो संविधान में अधिकार हमें दिया गया है वोट का, क्या उस अनुकूल हम भारतवासी सही चल रहे हैं? मेरे समझ से नहीं चल रहे हैं। हमने जो पढ़ा है, हमने जो जाना है, हमने जो सुना है, यह भारत देश हमारा है, यह भारत देश का मालिक आम नागरिक है, भारत देश का बच्चा बच्चा देश का मालिक है। तब ये बताइए, अब तक जो भी चुनाव हो रहे हैं तो हम मालिक चुनते हैं या मैनेजर चुनते हैं? मैं उस गांव से आता हूं जो गांव पहले मलिकाना कहलाया जाता था। हमारे गांव को पहले मझौलिया एस्टेट का से जाना जाता था, लेकिन हम जब छोटे थे, बच्चे थे, थोड़ी बहुत समझ रही होगी तो हमारे गांव के लोगों ने लड़ाई लड़ी। जब भाई हमें कहीं दूसरी जगह जा कर के हमें कहना पड़ता है, जो कि हम स्टेट गांव के रहने वाले हैं, तो लोग कहते थे जो गुलाम है, गुलाम गांव है। फिर हमारे के लोग गांव के लोगों ने लड़ाई लड़ी और उस गांव को ई स्टेट बना दिया गया। अब ई स्टेट का मतलब जब हमें पता लगा तब, यानी बच्चा बच्चा उस देश का मालिक है। तो उस तरह से मुझे समझते देर नहीं लगा। बिहार स्टेट है तो यहाँ का बच्चा बच्चा बिहार का मालिक है। भारत हमारा देश है, भारत का बच्चा बच्चा हर राज्य का भारत का मालिक है। तो हमें चाहिए देश चलाने के लिए क्या? एक मैनेजर। और मैनेजर का हम लोग चुनाव करते हैं, राज्य का चुनाव करते हैं, राज्य के लिए मैनेजर चुनते हैं। लेकिन हम आम जनता की चुप्पी ने जिसे हम मैनेजर चुनते हैं वो मालिक बन के बैठ जाता है। इसका कारण है जो हमारे राज्य में या हमारे देश में जो देश का असली मालिक है उसको इस तरह से दबा के रखा गया है, इस तरह से निचोड़ दिया गया है ताकि वो सिर्फ वोट देने तक ही मालिक है, उसके बाद वो गुलाम है। यानी हमने पूरी पावर मैनेजर को न दे करके उसे हम मालिक समझ लेते हैं। हमने देखा है, एक छोटा सा गांव की बात कर रहा हूं, जो स्टेट गांव था, वहां मैनेजर हुआ करते थे। जब मैनेजर खेत में, संपत्ति में कहीं भी किसी प्रकार की अगर चोरी होती थी तो उस मैनेजर को सजा देते हुए पद से बर्खास्त कर दिया जाता था पूरे समाज के बीच में जिसने स्टेट में चोरी किया है। और वह मालिक रह जाता था। तो अब वही गांव जब ये स्टेट है, सबका मालिक है, तो मैनेजर तो वहाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ बिहार की बात है, बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ एक मैनेजर चाहिए। उस मैनेजर के अंतर्गत जो विधायक रूपी जिरतिया हम लोग चुनते हैं, वो जिरतिया नहीं होकर के हमारा मालिक बन जाता है। तो भैया चूड़ी तो कहीं ज़रूर मिस है। और जितने नेता बनने वाले लोग हैं, मुझे उन्हें इस मिशन पे काम करना होगा, गांव गांव जाके, घर घर जा कर के, जो भाई तुम देश का मालिक तुम हो। ये मैनेजर जो हम लोग चुनते आ रहे हैं, यह मैनेजर का एक ठेका है, जिसने खरबपतियों ने एक पार्टी बना करके उसको खरीद रखा है। अब छोटी सी मिसाल लीजिए, नई नई पार्टी है, पैसा कहाँ से आता है भाई? इतना पैसा खर्च हम तो देते नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये 30% पे सरकार बनाई जाती है, 65% वोट है, 35 को तो वोट डालता ही नहीं है।
मान के चलिए बचे 65 वोट जो डलता है उसमें 30 से 35 वोट तो सॉलिड पड़ता है और 30 वोट इधर से उधर होता है, तो 30 से 35% में सरकार बना लेता है। यानी ये 35% लोग वे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं जो हम इस देश का मालिक हैं। उनको 5 किलो राशन मिल गया, वोट हम उसको देंगे, 500 रुपया हमारे खाता में भेज दिया, हम वोट उसको। जब तक हम इन गरीब को ये 5 किलो राशन 500 रुपया लेने वाले लोभी को हम जब तक नहीं जागरूक करेंगे, या वो लोभ में लेता हो या मुफ्त में लेता हो, या उनकी हालात इस लायक बना दिया गया है जो मजबूरन उन्हें लेना ही पड़ता है, तो जब तक इन जैसे लोगों को हम नहीं जगा पाएंगे तब तक हमारा बिहार नहीं सुधर सकता। चाहे कुछ भी कर लो, नेता आते रहेंगे, नेता जाते रहेंगे। ये नेता कौन होते हैं मेरा मालिक? जब देश का मालिक हम है तो नेता कौन होता है? ये हमारे शहीदों ने इसीलिए कुर्बानी दी थी। हमारे जो देश के शहीद हुए, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल, चंद्रशेखर, रामफल मंडल जी, भदई कवारी, जुब्बा सहनी, अनेकों लोग शहीद हुए, अनेकों लोग शहीद हुए। एक ही गांव बिहार के शिवहर जिला में पड़ता है तरियानी छपड़ा, 11 आदमी शहीद हुए। तो क्या इन नेताओं को मौज लेने के लिए लोग शहीद हुए? मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम जो राजनीति में रुचि रखते हैं, इसे गरीब एक आम आदमी की आवाज़ है, ये झोपड़ी में से आवाज़ ये निकल रही है, चिंगारी की 16 उभर के आवाज़ निकाल रहा है। अगर बिहार में बदलाव लाना है तो उन गरीब तक पहुँचो, उन गरीब तक पहुँचो जिस गरीब से तुम्हारी सरकार में तुम बदलाव ला सकते हो। नहीं तो उन लोग को मैं कहना चाहता हूं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, सत्ता की दलाली करना छोड़ दो। दलाली अगर करना है तो इन मजबूर को जगाओ, जिनके बच्चे BA MA करके बेरोजगार बन के बैठे हैं, जिनके बच्चे के पास रोजगार नहीं है, जिनके बच्चे दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, जहाँ तक अन्य प्रदेशों में जाके ठोकरे खाते हैं, 8 बाई 10 के रूम में 4-4 आदमी रह करके गुजर बसर करते हैं। इनकी आवाज़ बनो। मैं देखते आ रहा हूँ, आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, जो हमें जन अधिकार पार्टी में अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का महासचिव बनाया गया, मैंने ठुकरा दिया। मैं किसके लिए किसी पार्टी को पकड़ूं? किसी पार्टी का मैं बंधुआ मजदूर बनूं तो बनूं कैसे? कुछ लोग कहते हैं JDU में चले जाइए, आपको बिहार स्तर से आपको पद दिया जाएगा। रेव खरबपतियों द्वारा खरीदी गई पार्टियों का हम गुलाम क्यों बने भाई? हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं। जो 70 योजना के द्वारा जो ये मैनेजर, हमारा बिहार का जो मैनेजर अभी बना के हम लोग ने, पिछली बार आप लोगों ने 2015 में चुन करके बैठा श्री नीतीश कुमार जी को जो मैनेजर आपने बना दिया, वह मैनेजर नहीं, अभी मालिक बन के बैठा हुआ है। अब मालिक हम है, अब मैनेजर मालिक हो गया, जिरतिया सब मालिक हो गया। इतना हमारे लोगों को दिमाग नहीं है। जब यही मैनेजर, ये जिरतिया लोग आते हैं हमारे पास वोट ले ले, तो हाथ जोड़ के आते हैं, जो चाचा वोट हमको दे देना, वोट हमको दे देना। और जब हमें ज़रूरत होता है तो हम उनके पास हाथ जोड़ के गिदगिदाने जाते हैं, जे नेताजी हमार काम केना होते, यहीं हम मर जाते हैं। हमें उनका गिरबान पकड़ के पूछना चाहिए जो हमारे रोड क्यों नहीं बनी, हमारी गली क्यों नहीं बनी, हमारे बच्चे का स्कूल क्यों बंद है, हमारे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो मित्रों, आज जो देश में और दशा हो रही है, बीत रही है, अच्छी तरह से भली भांति है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं।
रेलवे बिक रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को, क्योंकि उनको रेल बेचने वाले को पता है, जिनको हमने 5 किलो चावल दे रहा है 500 रुपया बैंक में दिया है, वो तो वोट हमको नहीं देगा भाई, उसको तो पता है जब वोट वो हमको देगा। और इन जैसे को कोई राजनीतिक बात जो बिहार में बदलाव लाना चाहते वो लोग पूछता भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं करता इनको, न इनके दरवाजे पर जाता है, तो ये तो मगन है। जब 5 किलो राशन हमरा जे दिल के 500 रुपया तो वोट हम ओकरा न देबै। लेकिन इन गरीब को ये थोड़ी ना पता है कि कहीं हमारा मौसी का बेटा चाहे फुआ का बेटा MA BA इंजीनियरिंग करके अब बेरोजगार बन के बैठा है, जो 2 लाख रुपया 20 लाख 25 लाख रुपया अपने बच्चों को पढ़ाई में लिखाई में खर्चा किया, उसका बेटा जो बेरोजगार बैठा है, इन गरीब को उससे मतलब नहीं है। इन गरीब को तो सिर्फ अपनों से उतनी देर तक मतलब है, यदि किसी का ब्याह हो वहाँ जाएंगे, या कोई श्राद्ध हो तो वहाँ न्योता खाने जाएंगे, भाई इतनी से मतलब है इन गरीब को। तो इन गरीब को पहले जगाओ, और 30-35% वोट इन्हीं गरीबों का है, जिस पर ये जिसको हम लोग मैनेजर चुनते हैं वो इनके वोट के कारण वो मालिक बन के बैठ जाता है, तो इनको सुविधा मिलती नहीं, वो मौज ले रहे हैं। जो जिनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए वो बेरोजगार बन के बैठे हैं। हमारे ही समाज के कुछ दलाल लोग उन नेताओं का पिछलग्गू बने रहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, इसलिए भरत गांधी ने बिना चुनाव लड़े पार्लियामेंट में पेश किया, वोटर पेंशन सबको दो, देश का मालिक है हम। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम पॉलिटिक्स वादियों को संदेश देना चाहता हूँ, कसम है रामफल मंडल जी का, कसम है तुम्हें युवा सैनिक का, कसम है तुम्हें उन शहीदों का। अरे आवाज़ उठाना है तो इन गरीब को उठाओ, जिनके माता पिता 5 किलो चावल के लिए झोला उठा करके डीलर तक जाते हैं। आंगनबाड़ी में रिश्वतखोरी घूसखोरी है, उसके लिए आवाज़ उठाओ, जो बंद करो आंगनबाड़ी। ये सारी सुविधा 70 योजना जो घुमा कर देते हो। अभी नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रुपया लोन किया है, जो अति पिछड़ा समाज के जो बच्चे 10वीं 12वीं पास है उनको 10 लाख रुपया हम बैंक से लोन देंगे, 5 लाख रुपया माफ़ हो जाएगा, 5 लाख रुपया भरना है। अरे इसमें तो बड़ा घोटाला है, जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है, जिसको नहीं चाहिए उसको धर से देता है, क्योंकि बैंक मैनेजर को लाख रुपया बढ़ाता है, तराक उसको 9 लाख मिल जाता है। और जो गरीब है उसके पास तो सीतामढ़ी जाने तक का भी भाड़ा नहीं है, उसको कैसे देगा? जिस राज्य में बैंक का अकाउंट खोलने के लिए 200 रुपया रिश्वत लिया जाता हो, उसको कैसे 10 लाख लोन मिलेगा? इसलिए ये सारी स्थिति को समझते हुए नीतीश कुमार जी ने जो है कोरोना का डेट बढ़ाता गया, भारत सरकार बढ़ाया, बाद में भारत सरकार ने राज्य सरकार के पाले किया। बिहार में चुनाव होने वाली थी, कोरोना 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 कर दिया चारों तरफ, लोग डर गए। मैं कोरोना काल में मैं तो पंजाब से आके फंसा हूँ यहाँ, कोरोना काल में कई एक जगह गया, लोगों में इतनी दहशत जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जो हम लोग का अभियान चल रहा है, लाखों आदमी जो गांव-गांव घूम रहे हैं, इसका परिणाम है। तो मित्रों, पहले उन जैसे लोगों को जगाओ जिनकी वोट में शक्ति है, जहां मेजॉरिटी में रहते हैं, उनको जगा लो। जय हिंद।